गाइस टेक्निकल एनडीटी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। गाइस आज हम पटवारी एमपी पटवारी का एक सिलेबस लेके आ रहे हैं हिंदी, जो स्पेशल है। स्पेशल 20 मार्क्स का आता है। गाइस इसमें प्रत्येक स्टूडेंट 19 से 20 मार्क स्कोर कर लेता है, तो इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। गाइस हम आज एक नया टॉपिक वर्ण विचार लेकर आए हैं। इसमें से ऐसे क्वेश्चन सारे कवर करेंगे जो कि पटवारी एग्ज़ाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है और प्रीवियस क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। गाइस तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्ण वर्ण क्या होता है गाइस? वर्ण जो होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। गाइस भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आप नोट करते जाएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको और अधिक हम तोड़ नहीं सकते, और अधिक खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम सबसे छोटी इकाई के रूप में कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वर्ण है, वर्ण जो भाषा है, वर्ण ये दो प्रकार की होती है। पहला जो है आपका स्वर होता है और सेकंड आपका होता है व्यंजन। गाइस नोट करेंगे कि वर्ण दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। अब क्वेश्चन ये आता है आपके पटवारी एग्जाम में कि वर्ण जो है, वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अधिकतर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी है। टोटल वर्णों की संख्या अगर आपका क्वेश्चन आता है तो 44 टिक मार्क करना है, 44। अधिकतर स्टूडेंट इस पे मिस्टेक करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे कि वर्णों की संख्या 44 होती है। और अब क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या स्टूडेंट 11 होती है। अधिकतर स्टूडेंट इस पे 13 लगाते हैं, लेकिन 13 गलत आंसर होता है आपका। इसमें आपका जो स्वर है वो 11 होगा। 11 इसीलिए होगा, हम आपको आगे बताएंगे कि जो अम और आहा होता है ये अयोगवाह होता है। अयोगवाह का मतलब स्टूडेंट ये ना तो स्वर और ना ही व्यंजन होते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। इसीलिए स्वरों की संख्या 11 होती है। और अधिकतर स्टूडेंट इस पे इसीलिए मिस्टेक करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि अम और आहा अयोगवाह होता है। सो गाइस आप नोट करते चलेंगे। उसी प्रकार व्यंजन, क्वेश्चन ये आता है आपका कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट व्यंजनों की संख्या टोटल 33 होता है। तो आप इसको नोट करेंगे और याद रखेंगे। ये आपके क्वेश्चन प्रत्येक ईयर में पूछे जाते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है। या क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो आप लिखेंगे 44 पे टिक करेंगे। अब हम देखते हैं स्वर, इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं स्वर। स्टूडेंट स्वर की संख्या 11 होती है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से 11 होती है। तो देखेंगे स्वरों की संख्या आ, ई, उ, ऋषि। स्टूडेंट नोट करते चलेंगे मेरे साथ। ए, ऐ, ओ, औ। देखो स्टूडेंट 11 हो गया है आपका, 11 हो गया है। तो ये जो स्वरों की संख्या है आपका 11 है, तो आप इसको नोट करेंगे। और जो अधिकतर स्टूडेंट 13 लगाते हैं वो याद रखेंगे कि अम और आहा जो है वो अयोगवाह है, अयोगवाह है। मतलब ये ना तो व्यंजन है और ना ही स्वर है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। फिर हम देखते हैं जो स्वर है वो स्वर के 3 भाग होते हैं। स्वर के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो स्टूडेंट अगर एग्जाम में आता है, अधिकतर स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मूल स्वर क्या होते हैं और ह्रस्व स्वर क्या होते हैं।
तो मूल स्वर और ह्रस्व स्वर एक ही होता है। तो इस पे आपको ये क्लियर करनी है, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो है आपका है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। सेकेंड जो आपका होता है वो स्टूडेंट्स दीर्घ स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? दीर्घ स्वर। और थर्ड होता है आपका संयुक्त स्वर। थर्ड होता है आपका संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब देखो स्टूडेंट, हम बात करते हैं मूल स्वर। मूल स्वर बेसिकली क्या होते हैं? आ होगा आपका, ई होगा, ऊ होगा और ऋषि होगा। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? ये होगा आपका मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा आपका? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये आपके क्या होंगे? ये आपके होंगे दीर्घ स्वर। अब इसी प्रकार हम संयुक्त स्वर की बात कर लेते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आपका क्या हो जाएगा कि ऐसे संयुक्त स्वर में आपका आ जाएगा ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके होते हैं हिंदी में संयुक्त स्वर। अब देखो संयुक्त स्वर मतलब नाम से स्पष्ट है कि ये किसी वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो देखते हैं हम ए, जो आपका ए है वो आ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। आ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। ए आपका जो है वो आ प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। अब ओ देखते हैं, ओ आपका है आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। और जो औ है स्टूडेंट, जो औ है आपका आ प्लस ओ से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट इसको नोट करेंगे और आयोग क्वेश्चन इसमें से बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है, टोटल वर्ण कितने हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, मूल स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, उसके बाद अयोगवह कौन से हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अयोगवह अम और आहा होते हैं। तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम। अब संयुक्त स्वर की बात करते हैं। व्यंजन स्वर खत्म हो गया आपका। स्वर से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। हिंदी का जो है लेवल हाई रहता है, लेकिन नंबर 20 से 19 स्कोर कर जाता है प्रत्येक स्टूडेंट। और पटवारी एग्जाम में हिंदी से आपको टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो प्रत्येक टॉपिक को हम डे बाय डे डिस्कस करेंगे और उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो भी हम इस पे सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं व्यंजन। नोट करते चलेंगे मेरे साथ। व्यंजन, तो हमने देखा कि व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? 33। अब बात करते हैं व्यंजन कौन कौन से होंगे हिंदी में? क, ख, घ, घ, इंग, छ, छ, झ, झ, इया, ट, ठ, ढ, ढ, अण, त, थ, द, द, न, प, फ, भ, भ, म। ये आपके होते हैं व्यंजन। और आप देखो क्या होगा? य, र, ल, व, श, 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 ह। ये आपके टोटल 33 व्यंजन होते हैं। इनको नोट करेंगे स्टूडेंट आप। अब देखते हैं कि ये जो है, ये आपके जो है, ये आपका कहलाता है स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन स्टूडेंट? स्पर्श व्यंजन। ये आपका होगा स्पर्श व्यंजन। इसको नोट करते चलेंगे, स्पर्श व्यंजन। अब ये जो है इसको आप
अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। और ये जो आपका है इसको आप नोट करेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन नोट करेंगे। तो आपको इससे क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे स्टूडेंट कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, वो इसमें से दे देंगे और आपसे पूछेगा कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, तो आपको इनमें से लगाना है। उसके बाद वो ये भी पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप करेंगे 25। उसके बाद पूछ लेगा कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है, वो इनमें से एक वर्ड्स दे देगा, वर्ण दे देगा और आपसे पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आप या रा ला वा इनमें से कोई भी वर्ड्स दे दे या तो पूरा भी दे देंगे, तो आपको यही टिक करना है। उसके बाद आपसे पूछता है कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में श श श ह इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हार्ड आते हैं, टफ आते हैं, लेकिन आप पूरा कर लोगे। तो इसको नोट करेंगे। उसके बाद चलते हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आपका क्या हो जाएगा? छ, त्र, छ, त्र, ध्य। उसके बाद आपका आ जाएगा ज्ञा और श्र। ये आपके संयुक्त व्यंजन है ना। ये किससे मिलकर बनता है? आपका क प्लस शा से मिलकर बनेगा। उसके बाद त्र जो है वो ता प्लस रा से मिलकर बनता है। उसके बाद ध्या जो है आपका धा प्लस या से मिलकर बनता है। उसके बाद जो ज्ञा है वो झा प्लस या से मिलकर बनेगा और जो शा है वो शा प्लस रा से मिलकर बनता है। चलो गाइस, अब हम इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे।